Hello students, today we are going to study a poem from class 9 book, that is Beehive, The Road Not Taken. So it is a very inspiring poem which is written by Robert Frost. This well-known poem is all about making choices and the choices that shape us. तो ये पोएम है जहाँ हम जैसे अपनी लाइफ में चॉइसेस लेते हैं और कैसे हम दो ऑप्शंस या फिर कई ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं तो उसमें कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है हमारे लिए उस एक चीज़ को चूज़ करना. So, Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो बहुत ही अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करते हैं थ्रू पोएम्स. So let's begin the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. तो यहाँ diverge मतलब होता है separate. And what is yellow wood? Wood here refers to forest. और yellow जो है वो हमें season बता रहा है, that is autumn. ऑटम में यूजुअली क्या होता है कि पत्ते जो है वो पीले पड़ने लगते हैं और वो सूख के गिरने लगते हैं. तो वो ये सीज़न बता रहा है कि पोएट जो है वो फॉरेस्ट के सामने खड़े हैं जहाँ उनके पास दो रास्ते उनको दिख रहे हैं. एंड सॉरी, और वो सॉरी फील करते, वो रिग्रेट फील करते हैं कि वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते हैं. तो यहाँ वो कंफ्यूज स्टेट में है कि उन्हें किस रास्ते जाने हैं. जैसा कि हमारे लाइफ में भी होता है कई बार कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. तो वो क्या करते हैं कि वो उस ट्रैवलर की तरह वहाँ पे खड़े हुए थे, बहुत देर तक सोचते हैं कि उन्हें किस रास्ते जाना चाहिए. और वो काफ़ी दूर तक टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मतलब बुशेस, श्रब्स, हर्ब्स, जहाँ झाड़ियाँ होती हैं. तो वो बहुत दूर तक दोनों रास्तों में देखते हैं जहाँ तक वो देख पाते हैं. बेंट मतलब मोड़. जब वो मोड़ आ जाता है रास्तों में तो हम लोग को आगे चीज़ें नहीं दिखती हैं कि आगे क्या है. तो वहाँ तक बहुत दूर तक दोनों रास्तों में जो पोएट है वो देखते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस रास्ते जाना चाहिए. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. तो just as fair मतलब फिर अचानक से वो एक fair choice लेते हैं. And having perhaps the better claim. Better claim here refers to more appealing. जो उनको better लगता है रास्ता, बहुत appealing लगता है कि उनको इस रास्ते जाना चाहिए. तो वो सोचते हैं कि इस फर्स्ट वाले रास्ते न जाके हम दूसरे रास्ते जाएंगे. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्योंकि वो बहुत ही ग्रासी दिख रहा था, उनको लग रहा था कि यहाँ लोग ज़्यादा ट्रैवल, इस रास्ते ज़्यादा लोग गए नहीं हैं. वॉन्टेड वेयर मतलब लेस ट्रैवल्ड. तो इस रास्ते जो है वो लोग बहुत कम गए हैं और दूसरे रास्ते उनको लगता है कि इधर से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके हैं. Though as for that the passing there had warned them really about the same. क्योंकि उनको लगता है as for that मतलब path that is less used. उनको लगता है कि इस रास्ते जो है वो लोग बहुत कम गए हैं. और had warned मतलब फिर again he became doubtful. फिर अचानक से वो सोचते सोचते फिर से डाउटफुल केस में आ जाते हैं कि मे बी शायद वो इनका इल्यूजन हो, शायद वो ये रास्ता अच्छा ना हो, शायद वही रास्ता ठीक हो, शायद उनको गलत लग रहा है कि इधर से लेस ट्रैवल किए हुए हैं लोग. तो ऐसे कई बार हमारे लाइफ में भी होता है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते. हम लोग सोचते हैं ये अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है. तो ये आगे चलकर ही पता चलता है कि क्या सही है हमारे लिए. सो लेट्स बिगिन द थर्ड पैरा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. तो बोथ दैट मॉर्निंग मतलब बोथ यहाँ पे रेफर किया गया है वो दोनों रोड को जो कि शायद इक्वली ट्रैवल्ड हो. अब यहाँ पे
पोएट जो है वो कंफ्यूज स्टेट में दिख रहे हैं। इक्वली ले मतलब इक्वली ट्रैवल्ड, तो उनको लगता है शायद बोथ, तो पोएट को लगता है कि शायद वो दोनों रोड इक्वली ट्रैवल्ड हो, तो वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में थे। ट्रॉडेड बैक ब्लैक मतलब टू वॉक, या फिर जो लेस क्रश्ड, जो उनको लगता है कि घास जो है वो लोग बहुत कम उस पर चले होंगे। ओह, आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. तो यहाँ ऑथर जो है, जैसे फर्स्ट फॉर अनदर डे मतलब सेकेंड पाथ विच इज़ लेस ट्रैवल्ड, तो ऑथर जो है वो अब डिसीजन ले चुके हैं कि उनको फर्स्ट पाथ न जाके सेकेंड पाथ जाना है विच इज़ लेस ट्रैवल्ड। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जैसे कि एक रास्ता दूसरे रास्ते ले जाता है, वैसे ही शायद अब ऑथर को जब पोएट को लगता है कि अब शायद वो इस रास्ते कभी वापस ना आ सके। जैसे कि लाइफ में भी होता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हो तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको आगे ही ले जाता है। आप अपने डिसीजन को कभी भी अंडू नहीं कर सकते हो, कभी भी वापस नहीं अपना डिसीजन ले सकते हो। वैसे ही ऑथर भी पोएट भी जो है वो सोचते हैं कि अब वो अपना डिसीजन कभी वापस नहीं ले पाएंगे अगर वो एक बार अपना चॉइस चूज़ कर लेते हैं तो। Now the fourth para. I shall be telling this with a sigh. Sigh here refers to long deep breath. तो अब जो है वो अब बताते हैं with a sigh, तो बहुत ही लंबी सांस लेते हैं। अब वो सांस, लंबी सांस किस चीज़ का है? मे बी वो डर रहे हो, या फिर मे बी वो रिलीफ का हो कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। तो यहाँ इस पोएम में पता नहीं चलता है। Somewhere ages and ages hence. Ages and ages means long after, कि अब पता नहीं आगे चल के क्या होगा। Two roads diverged in a wood. तो दो रोड्स जो कि सेपरेट होता है, वो पहला लाइन फिर से यहाँ आ जाता है कि दो रोड जो सेपरेट हो रहा है, जो फॉरेस्ट में जा रहा है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, और मैंने वो रोड को चूज़ किया है जो कि लेस ट्रैवल्ड है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ये जो है वो डिफरेंस ले आएगा, क्योंकि और जैसे कि पोएट ने चॉइस लिया है, वैसे ही कई बार लाइफ में भी ऐसा होता है कि जैसे दो ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। जैसे कि आपके पास 10th के बाद होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेनी है। तो मे बी बहुत सारे लोग साइंस ले रहे हो तो आप साइंस ले लोगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे होंगे तो आप कॉमर्स ले लोगे। तो लोग जो है वो भेड़ चाल पे चलते हैं, कोई अपना खुद का चॉइस नहीं बनाता है कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में। तो तब ऑथर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने वो रास्ता चुना जो कि लेस ट्रैवल्ड है, और शायद वही उनकी लाइफ में वो डिफरेंस लाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो जो भी डिफरेंस आएगा, इट्स बिकॉज ऑफ दैट choice. So I hope you all have understood it, and thank you so much.